Godrej Smart Care, professionals at your call. गोदरेज जीटेक डेटा लॉगर E006 की एक डेमो है। ये जब मशीन के साथ में आता है तब इसका स्क्रीन ब्लैंक होता है और ये स्लीप मोड में आता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए अप एरो को 5 से ज़्यादा सेकंड तक पकड़ के रखें और जब स्क्रीन एक्टिवेट हो जाता है तो सारी एलईडियाँ उसकी ऑन होती है और उसके साथ DTF नाम का एक वहाँ पर ऑप्शन आता है। बहुत देर तक कोई बटन न दबाने से स्क्रीन फिर से ऑफ हो जाएगा। तो अप एरो बटन को दबा के रखें जब तक कि DTF नहीं आता। DTF का मतलब है डेट फॉर्मेट। 2 किस्म के डेट फॉर्मेट होते हैं, अमेरिकन डेट फॉर्मेट और इंडियन डेट फॉर्मेट। DDMMYY जो इंडियन डेट फॉर्मेट है, तारीख, महीना और साल। अमेरिकन डेट फॉर्मेट है महीना, तारीख और साल। हमें यहाँ पर DDMMYY चुनना है और एंटर का बटन दबाना है। जो डेट का फॉर्मेट हमने अभी चुन लिया, इसके बाद मशीन बंद होने तक हम डेट फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए डेट फॉर्मेट चुनते समय बड़ी सावधानी से चुनना होगा DDMMYY का फॉर्मेट। इसके बाद जब DD लिखकर आता है उस वक्त अप एरो दबाने से डेट चेंज हो सकता है। यहाँ पर फंक्शन एरो दबाने से डेट नीचे नहीं होगा, डेट ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। हमको पूरी एक सर्कल चलानी पड़ेगी। फंक्शन एरो दबाने से डेट कम नहीं होगा, तो सिर्फ अप एरो है डेट, मंथ या ईयर को चेंज करने के लिए। अपने मनचाहा तारीख, महीना और साल को इसी तरह से सेट करेंगे अप एरो दबा के और फिर एंटर करेंगे। इसके बाद पूछेगा टाइम में भी हावर और मिनट्स है। हावर्स जब ब्लिंक हो रहा है तो उस वक्त अप एरो को दबाकर हम हावर्स सेट कर सकते हैं। HR लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम हावर सेट कर रहे हैं। हावर्स ऊपर ब्लिंक हो रहा है, एंटर करेंगे तो मिनट्स सेट होगा। हावर्स को सेट करने के लिए और मिनट्स को सेट करने के लिए अप एरो का ही बटन यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर हावर ब्लिंक हो रहा है या मिनट्स ब्लिंक हो रहा है देखकर अप एरो बटन दबाकर हम इसको सेट कर सकते हैं। सेंसर लगा के रखना है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन में सेव करने से पहले सेंसर को ऑन करना पड़ेगा। सेंसर को इसके साथ में जोड़ के रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेव का ऑप्शन। एंटर बटन दबाकर जो भी हमने एंटर किया था वो सारा कुछ सेव हो जाएगा। इसके बाद ऊपर 10 मिनट का वहाँ पर टाइम आता है और यहाँ पर कुछ फिगर्स आएंगे। ये 10 मिनट में ये जो डिवाइस है वो अपने आप को कैलिब्रेट कर रहा है। तो ये 10 मिनट में जो भी टेम्परेचर की रीडिंग आए उसको हम लोग को इग्नोर करनी है और फिर कैलिब्रेशन के 10 मिनट्स वहाँ पर काउंट डाउन होंगे। 10 मिनट के बाद रन की LED ऑन होगी और मशीन रनिंग मोड में आएगा। एक टिक मार्क दिखेगा आपको। इसका मतलब यह है कि सब कुछ मशीन में सही चल रहा है और कोई भी एरर अब तक नहीं आया। कोई भी बटन 1 सेकंड के लिए दबा के छोड़ने से डिस्प्ले एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस है। बैटरी फुल है। तारीख और समय यहाँ पर टॉगल हो रहे हैं। यहाँ पर एक बेल आइकॉन है जो बताता है कि कोई ना कोई अलार्म कंडीशन अब ऑन है। और यहाँ पर क्रॉस का मतलब है कि पिछले 30 या 31 दिन में
कोई एक बार कम से कम कोई अलार्म कंडीशन आया होगा। ये जो अलार्म कंडीशन हम है, ये 8 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, इसके लिए ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर एक छोटा सा अप एरो ऑन है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर सेट रेंज से ऊपर है। टेम्परेचर की रेंज सेटिंग क्या है, अलार्म कौन सी कंडीशन में आएगी, कितनी देर के बाद आएगी, ये देखने के लिए फंक्शन की को दबा के रखेंगे। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आएंगे। ASH मतलब कि अलार्म सेटिंग हाई एंटर करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि 8 डिग्री का टेम्परेचर दिखा रहा है और यहाँ पर 10 घंटे का ड्यूरेशन दिया गया है, ड्यूरेशन प्लस का। इसका मतलब ये है कि 8 डिग्री के ऊपर 10 घंटे तक कंटिन्यूसली टेम्परेचर गया तो यहाँ पर एक अलार्म कंडीशन आएगी। F बटन को फिर से दबाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन ASL अलार्म सेटिंग लो अलार्म की सेटिंग तब आएगी जब टेम्परेचर -0.5 डिग्री से नीचे आएगी, मतलब आधा डिग्री 0 से नीचे इसमें सेट है और 1 घंटे का यहाँ पर ड्यूरेशन है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे तक अगर -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये रिकॉर्ड कर रहा है तो ये अलार्म कंडीशन देगा। ये अलार्म कंडीशन लो है। फंक्शन बटन को फिर एक बार दबा के रखेंगे, देखेंगे और कौन कौन से ऑप्शन आता है। ACD का मतलब है एक्नॉलेज ड्यूरेशन। एक्नॉलेज का मतलब है कि अगर अलार्म बज रहा है, अलार्म का यहाँ पर बीपर आ रहा है और आपने इस बीपर को ऑफ कर दिया तो हर 1 घंटे के बाद वो अलार्म देते रहेगा। इसका मतलब ये है कि अलार्म कंडीशन अगर है तो हर 1 घंटे के बाद वो अलार्म देते रहेगा। फंक्शन बटन में और ऑप्शंस देखेंगे। HST का मतलब है हिस्ट्री, और हिस्ट्री पहले 10 दिन का, 1 दिन से लेके 10 दिन तक का ऑप्शन है, फिर 11 से लेके 20वें दिन तक का ऑप्शन है, फिर 21 से लेके 30 दिन तक का ऑप्शन है। मतलब कि 3 ऑप्शन है इसमें, पहले 10 दिन का, पहले 20 दिन का और 31 से 30 दिन का। मतलब कि 10-10 दिन के इंटरवल में, 10-10 दिन के ड्यूरेशन में आपको 3 अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो कौन से 10 दिन के आपको यहाँ पर टेम्परेचर देखनी है तो ये यहाँ पर सेट कर सकते हैं और उसके बाद एंटर मारेंगे तो यहाँ पर पिछले 10 दिन का ये हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन ALH, इसका मतलब कि अलार्म की हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री है ये सिर्फ अलार्म्स की है, मतलब कि पिछले इतने सारे दिनों में कौन कौन से अलार्म्स आए थे, कौन कौन सी तारीख में, कौन कौन से समय पर, कितनी देर के लिए ये अलार्म आई थी, ये देखने को मिलेगा। मतलब कि इस वाली जो मशीन है, इस वाला जो डेटा लॉगर है, इसमें पिछले 30 दिन अलार्म रोज आ रहा था क्योंकि इसका जो सेंसर था वो डिस्कनेक्ट था। इसके लिए ये पिछले 30 दिन का एरर दिखाते रहेगा। ERR का मतलब सेंसर इसमें लगा हुआ नहीं था, तो ये वाला अलार्म इसमें कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब मैं वापस आ गया हूँ हमारे नॉर्मल मोड में। फिर से हम चेक करेंगे कौन से ऑप्शन है। D1F दिख रहा है, D1F नहीं है, DIF है, मतलब कि डेटा लॉगर इंफॉर्मेशन। ये डेटा लॉगर की कुछ वर्जन, मॉडल्स, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ये फिलहाल हमारे लिए इसका कोई काम नहीं, इसके लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। UNT का मतलब यूनिट। अब टेम्परेचर के 2 यूनिट्स हैं, एक है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। हमारे देश में हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो सेल्सियस चुनकर हम एंटर करेंगे, वरना ये मशीन तो हमारे देश के लिए सेल्सियस में ही
ऑलरेडी प्रीलोड करके आता है, प्रीसेट करके आता है, इसीलिए हमको और कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। अगला ऑप्शन देखेंगे DTE। इस वाली मशीन में हम डेट और टाइम बार बार सेट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है डेट सेट करने में, अभी देखो एंटर मारा मैंने तो यहाँ पर DD लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट ब्लिंक हो रहा है। अभी इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं अप एरो से डेट को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर फंक्शन एरो से डेट को कम नहीं कर सकता। अप एरो से डेट ऊपर की तरफ जाती रहेगी। तो मैं इस तरह से डेट को सेट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अगर एंटर मारूँ तो ये मंथ देगा, मंथ मेरा सही है। मैं फिर से एंटर मारता हूँ। ईयर भी सही है, एंटर मारता हूँ। ये डेट के फॉर्मेट से बाहर निकल गया। अब टाइम अगर मुझे चेंज करना है तो पहले हावर ब्लिंक्स कर रहा है यहाँ पर, तो मैं अप एरो से हावर चेंज कर सकता हूँ। एक गलती अगर कर दी तो एक पूरा सर्कल फिर से हमको करना पड़ेगा। अब मिनट ब्लिंक कर रहा है, तब हम मिनट चेंज कर सकते हैं। एंटर कर दिया हमने। अब हमने स्क्रीन को इसी तरह से छोड़ दिया तो 1 मिनट के बाद स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगा। या फिर हमने फंक्शन बटन दबा दिया तो ये नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगा इसका। ये इसका नॉर्मल स्क्रीन है जहाँ पर बैटरी, अलार्म स्टेटस, अलार्म आइकॉन, फिर यहाँ पर ये क्रॉस या टिक जो दिखाता है कि पिछले 30 दिन में कोई अलार्म आया कि नहीं। फिर ऊपर डेट और टाइम टॉगल होते रहेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर दिखाते रहेगा, जो कि 8 डिग्री के ऊपर या -0.5 डिग्री के नीचे अगर है तो ये ब्लिंक होता रहेगा। इसके बाद 1 मिनट तक अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन इसकी ऑफ हो जाएगी। इस वाले डेटा लॉगर के हम बैटरी बदल नहीं सकते, इसीलिए इस वाले डेटा लॉगर को हम कुछ चेंज करना पड़ेगा अगर इसका बैटरी पूरी तरह से डेड हो गया। थैंक यू।